सिंध हुकूमत ने सरकारी दफातर 3 अप्रैल तक बंद कर दिए। 25 महकमों के दफातर कल से बंद रहेंगे। 16 महकमों के मुलाजिम हंगामी फराइज अंजाम देंगे। सूबाई हुकूमत का बड़े पैमाने पर खुश्क राशन खरीदने और तकसीम करने का फैसला। वायरस से निपटने के लिए महकमा सेहत सिंध को 3 अरब रुपए भी फराहम। कराची से अंदरूने मुल्क ट्रांसपोर्ट कल से बंद कर दी जाएगी। सिंध में कोरोना वायरस के मजीद कई केस सामने आ गए। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के मुताबिक सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 208 तक जा पहुंची। 151 मुतासर अफराद सखर के करंतना मरकज में मौजूद। 57 मरीज कराची और दीगर शहरों में जेर इलाज हैं। उधर तफ्तान से आए मजीद 600 से ज्यादा अफराद करंतना सेंटर मुंतकिल। पंजाब में टोटल हमारे पास 189 सस्पेक्ट्स और उसमें जो नेगेटिव हैं 143 और जो पॉजिटिव हैं 28 लोग हैं। मरी और जो दीगर तफरीही मुकामात थे वहाँ पर जो टूरिस्ट की जाने पे पाबंदी लगा दी है। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और जो होटल्स होंगे वो रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है फौरी तौर पर वहाँ पे कंट्रोल रूम कायम किया है और एक कैबिनेट कमेटी बना दी है जो डेली बेसिस के ऊपर इसको मॉनिटर करती रही। पंजाब में कोरोना वायरस के बायस हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल रात 10 बजे बंद करने का फैसला। तफरीही मकामात पर सयाहों की आमद पर भी पाबंदी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 28 है। कुल 1200 के करीब ज़ायरीन मुल्तान भी आएंगे। सूबे के 3 अस्पतालों को कोरोना के लिए वक्फ कर दिया। कोरोना से निपटने के लिए 5 अरब के फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का डेरा गाजी खान का दौरा, करंतना मरकज का मुआयना। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और कमिश्नर डीजी खान ने ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने इजलास की सदारत भी की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का करंतना सेंटर्स में सहूलियात के फुकदान पर इजहार नाराज़ी। कहा तमाम सरहदी इलाकों से दाखिल होने वाले अफराद की मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाए। कोरोना पर कंट्रोल के लिए इक़दामात से हर रोज़ लोगों को आगाह किया जाए। कोरोना वायरस ने हर तरफ दहशत फैला दी। मैनचेस्टर में खौफजदा शहरियों ने अशियाए खुरोनोश का जखीरा शुरू कर दिया। स्टोर खाली, अशिया की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। शहरी परेशान। बर्मिंघम में मुआशरती और समाजी मसाइल पर गौर व फिक्र के लिए हुसैन समिट 2020 का इनकाद। बरतानिया भर से मुख्तलिफ शोबाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल्स, MPs, काउंसलर्स और मजहबी स्कॉलर्स शरीक। कोरोना वायरस, मकबूजा कश्मीर के लॉकडाउन और भारत में अक़लियतों पर मुज़ालिम मौज़ूए बहस बने रहे। बरतानवी फलाही इदारे अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने आंखों के 1 लाख ऑपरेशन का टारगेट मुकम्मल कर लिया। कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए हेल्पलाइन मुतारिफ करवाई गई। लंदन में चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रस्ट के फलाही मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का दौरा अमरीका जारी। मैरीलैंड में ज़हनी और जिस्मानी माजूर बच्चों के फलाही इदारे में आमद। समाजी खिदमात पर इदारे के सरबराह साजिद तारड़ को खिराज तहसीन पेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। में आगे बढ़ते हुए जिक्र करते हैं कोरोना वायरस का, जिससे निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने हंगामी इक़दामात किए हैं कि सूबे में लॉकडाउन है। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक पार्क्स बंद कर दिए गए हैं। जुमा से इंट्रा सिटी बस सर्विस भी बंद कर दी जाएगी।
عوام کو کورونا وائرس سے کیسے بچایا جائے، سندھ حکومت نے اقدامات مزید تیز کر دیے۔ سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں تمام ریسٹورینٹس، شاپنگ مالز، پبلک پارکس اور الیکٹرانکس مارکیٹس بند کر دی گئی ہیں۔ سندھ حکومت نے جمعہ سے انٹرا سٹی بس سروس بند کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے دکانیں اور ہوٹلز کھلے رکھنے والوں کو وارننگ دے دی۔ کہا حکومتی احکامات نہ ماننے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہم نے کمشنر کراچی کو اور پولیس حکام کو واضح احکامات دیے ہیں کہ ان دکانوں کو بند کرنے کا پروسیس سٹارٹ کریں، اور اگر سخت اقدامات اٹھانے پڑے تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا وہ سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ سندھ حکومت نے ایک اور اچھا قدم اٹھاتے ہوئے بڑے پیمانے پر خشک راشن خریدنے اور اسے تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے مرحلے میں 60,000 راشن بیگ خریدے جائیں گے۔ آٹا، چاول، دالیں، خشک دودھ، کالے مرچ، لوبیا، سفید چنے اور دیگر 5 اجناس PDMA کے ذریعے عوام میں تقسیم کی جائیں گی۔ سندھ حکومت نے 3 ارب روپے کا کورونا وائرس فنڈ قائم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سمیت پیپلز پارٹی کے تمام اراکین سندھ اسمبلی نے 1 ماہ کی تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا سرحدی حدود کو کنٹرول کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سمندری راستے سے آمد و رفت سے وفاق کو آگاہ کر دیا۔ ملک بھر میں 1 جون تک امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے داخلوں میں بھی 1 ماہ کی تاخیر ہوگی۔ 5 اپریل کے بعد تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ 27 مارچ کو ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ملک بھر میں 1 جون تک تمام امتحانات ملتوی اور یونیورسٹیز کے داخلوں میں 1 ماہ کی تاخیر کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا بچوں کو بچانا اولین ترجیح ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی امتحانات ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ کون سے امتحانات ہیں؟ اس میں ہمارے جو بورڈز ہیں، پاکستان میں 29 بورڈ ہیں، ان کے امتحان ہیں۔ مختلف کلاسز کے جو 9ویں کے، 10ویں کے، 11ویں کے جو امتحانات ہو رہے تھے وہ 1 جون تک نہیں ہوں۔ شفقت محمود نے مزید کہا کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کا پہلا فیصلہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا تھا۔ 5 اپریل کو تعلیمی ادارے کھولنے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ 27 مارچ کو ہوگا۔ 27 تاریخ تک ہم انشاءاللہ دوبارہ انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس بلا کے پھر اس میں فیصلہ کریں گے کہ جو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا 5 اپریل کو اسکول کھلنے چاہیے، یونیورسٹیز کھلنی چاہیے، مدارس کھلنے چاہیے، باقی تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے یا نہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم نے واضح کیا کسی تعلیمی ادارے میں اساتذہ کے آنے کی ضرورت نہیں۔ یونیورسٹیز کے ہاسٹل خالی کرا لیے گئے ہیں۔ غیر ملکی طلباء کو یونیورسٹیز کے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت ہوگی، لیکن مقامی طلباء نہیں رہیں گے۔ جو پڑھاتے ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو ہر لیول پہ، کوئی ضروری نہیں ہے ان کا یونیورسٹی یا اسکول یا کسی جگہ پہ آنا۔ ہاسٹل خالی ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو حکم ہے اس کا اطلاق فورن اسٹوڈنٹس پہ نہیں ہوتا۔ سو فورن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہاسٹلز میں ان کو رہنے کی اجازت ہوگی۔ شفقت محمود نے کہا یونیورسٹیز کی جانب سے طلباء کو آن لائن تعلیم دینے پر بات ہو رہی ہے، جبکہ PTV سمیت دیگر چینلز کے ذریعے کلاسز لینے کی تجویز زیر غور ہے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیں 92 نیوز UK۔ برطانیہ بھر میں کورونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لندن، گلاسگو، برمنگھم، مینچسٹر، راچڈیل، لوئٹن اور دیگر شہروں سے 92 نیوز UK کے نمائندگان موجود ہیں۔ ان سے تازہ ترین اپڈیٹس لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بیورو چیف UK غلام حسین اوان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ غلام حسین اوان، یہ بتائیے گا کہ اس وقت برطانیہ بھر کی صورتحال کیا ہے اور انتظامیہ نے کیا اقدامات اٹھا رکھے ہیں؟ جی بالکل، برطانیہ کے اندر جو ہے وہ کرونا وائرس کی وبا میں کہوں گا کہ کافی زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، اور جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 104 ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جو ہے اس سے بری طرح متاثر ہیں، ہسپتال کے اندر بھی داخل ہیں، کچھ لوگ گھروں کے اندر آئسولیشن کے اندر ہیں۔ اور آج اس لیے وزیر اعظم جو برطانیہ ہیں انہوں نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے تمام تعلیمی ادارے جو ہے وہ جمعے کے روز سے بند کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ غیر معینہ مدت کے لیے ہوں گے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ دوبارہ کب کھولے جائیں گے، اور ظاہر ہے اس کے لیے 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، تو اس لیے تعلیمی اداروں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کیا گیا ہے۔ اور سینٹرل لندن جو ہے، کیونکہ لندن کو کہا جا رہا ہے کہ لندن
में जो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो कोरोना वायरस लोगों के अंदर फैल रहा है। इसी वजह से लंदन में जो है वो फ़ौज की मदद तलब की गई है और जगह जगह पर जो है फ़ौज तैनात कर दी गई है ताकि वो जो गैर ज़रूरी तौर पर लोग बाहर सड़कों पे आ रहे हैं या किसी गैदरिंग में आ रहे हैं उनको रोका जाए। और मकसद यही है कि लोगों की गैदरिंग जो है वो रोकी जाए, लोग कहीं पर भी इकट्ठे ना हो ताकि इसको इसी तरीके से जो है वो फैलाव को रोका जाए। और इसके अलावा आपको ये बताऊं कि तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उनको भी बंद करने का फ़ैसला हो चुका है ज़राए के मुताबिक, लेकिन अभी उसका ऐलान होना बाकी है। और ज़राए कह रहे हैं कि किसी भी वक्त जो है वो एयरपोर्ट्स बंद करने का जो है वो ऐलान हो सकता है, जिसके बाद जो है पूरा बरतानिया भी लॉकडाउन के अंदर आ जाएगा, जिस तरह दूसरे यूरोपीय ममालिक के अंदर जो है वो लॉकडाउन हो चुका है। लेकिन लंदन की सूरत हाल जो है वो कहा जा रहा है कि काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर लोगों ने खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं उनको स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है। इसी वक्त हम देख रहे हैं कि जब से स्कूल बंद करने का ऐलान हुआ है उस वक्त से लेकर अभी तक जो है बड़े बड़े स्टोर्स के बाहर लंबी क्यूज़ लगी हुई हैं। लोग जो है वो सामान ख़रीद रहे हैं ताकि उन्हें घर में रहना पड़े और वो जो स्टॉक ज़ख़ीरा करके ताकि अपने घरों के अंदर जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। जी, गुलाम हुसैन अमान साथ ही रहिएगा। ईस्ट लंदन से सलीम साबरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कोरोना के हवाले से तफसीलात जानते हैं। सलीम साबरी, मशरकी लंदन में कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह बरतानिया में भी कोरोना वायरस ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। इसकी पहली मौत जो है यहाँ पे ईस्ट लंदन के इलाके बार्किंग में वाक़ हुई है। ये है एक 60 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी निजात शख्स है जिसका ताल्लुक गुजर खान से बताया जा रहा है। उसकी सारी फैमिली को आइसोलेट कर दिया गया है। ये जो है ये एशियन कम्युनिटी का इलाका है। यहाँ पे जो है वो स्टोर्स के ऊपर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो नापैद हो चुकी है। इस सिलसिले में बोरिस जॉनसन ने जो है कोबरा मीटिंग तलब की है जिसमें कोरोना वायरस को अवलीन तरजीह करार दिया गया और उसके ऊपर कानून साजी की गई है। बोरिस जॉनसन ने अपनी आवाम को ये कहा है कि अगर वो अपने दफ्तरी मामलात अपने घरों से बैठ के निपटा सकते हैं तो ये बेहतर है। उनको अंडरग्राउंड बसेस और दीगर सरकारी ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने से परहेज़ की तजवीज़ दी गई है। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ये जो वायरस है ये चाइना के सूबे से शुरू होता दुनिया के 140 ममालिक के करीब ये फैल चुका है और यहाँ पे हुकूमत ये इसके ऊपर कानून साजी कर रही है। NHS इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है ताकि इस कोरोना वायरस को बढ़ने से रोका जा सके। जी, सलीम साबरी साथ ही रहिएगा। बर्मिंघम से हमें ज्वाइन किया है राजा खावर ने। राजा खावर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बरतानिया के दूसरे इलाकों की तरह मिडलैंड्स भी कोरोना वायरस की ज़द में है। 130 से ज़ायद अफराद अब तक मुतासर हो चुके हैं जबकि चंद लोग ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। अगर बात निज़ाम तालीम की जाए तो यूनिवर्सिटीज़ ने फ़ेस टू फेस लेक्चर्स बंद कर दिए हैं। स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दफ्तरों में जाने वाले लोगों को दफ्तरी अमूर घरों में बैठकर सर अंजाम देने की हदायत जारी कर दी गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुनसान नज़र आ रही है। ट्रेन स्टेशन और हवाई अड्डे बिल्कुल सुनसान और वीरान नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर खाने पीने की अशिया के मराकज़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो अब तक लोग अशिया खुर्दोनोश ज़ख़ीरा करने में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से अशिया खुर्दोनोश की खातिर ख्वाह कमी नज़र आ रही है। चंद चीज़ें नापैद हो चुकी हैं। अगर बड़ी कंपनियों की बात की जाए तो वो करेंसी नोट लेने की बजाय कार्ड से पेमेंट लेने को तरजीह देते हैं ताकि इस वायरस के फैलाव को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर्स के अंदर चंद स्टोर्स ने अपनी ब्रांचों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है। गर्ज़ निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर और हर शख्स परेशानी के आलम में नज़र आ रहा है। जी, ग्लासगो से कोरोना के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट लेते हैं शाहिद मीर से। शाहिद मीर, यहाँ की सूरत हाल क्या है? एदाद शुमार क्या बताते हैं? जी, यूके के दीगर शहरों की तरह स्कॉटलैंड की चौथी रियासत स्कॉटलैंड में भी कोरोना वायरस की वजह से हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अभी चंद मिनटों पहले निकोला सर्जन जो कि फर्स्ट मिनिस्टर हैं स्कॉटलैंड की, उन्होंने तमाम स्कूल्स को जुमे वाले दिन से बंद करने का ऐलान किया है। लिहाजा स्कूल जो हैं वो सिर्फ थर्सडे को, कल आखिरी दिनों का बच्चे स्कूल जाएंगे। इसके बाद तमाम स्कूल को बंद कर दिया गया है। अब आज जो है वो तीसरा मरीज जो है कोरोना वायरस का वो फौत हो चुका है। 227 केस जो हैं अभी तक स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस के हवाले से मंजर आम पे आ चुके हैं। लेकिन गैर मुसद्दका इतलात ये भी हैं कि तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन जो केस गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हैं जिनको वो कंफर्म कर सकते हैं उनकी तादाद सिर्फ 227 है।
और आइंदा चंद दिनों तक ये भी बात कही जा रही है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक से स्कॉटलैंड को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए, जैसे नॉर्वे, स्पेन, इटली वगैरह में हालात हैं, तो हो सकता है कि स्कॉटलैंड को भी चंद दिनों तक मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त भी लोग जो हैं काफ़ी सहमे हुए हैं, बाज़ारों में रश बहुत कम है, रोड्स पे भी लोग बहुत कम तादाद में दिखाई देते हैं, और अक्सर शॉपिंग सेंटर पे जो स्टोर्स हैं उन पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। जी शाहिद मीर साथ ही रहेगा। लंदन के नवाही इलाके लुइटन में मौजूद है 92 न्यूज़ के नुमाइंदे निसार गुलशन। निसार गुलशन बताइएगा, कोरोना वायरस के हवाले से लुइटन में किस कदर हिफाजती इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी खौफ व हरास जो है वो कोरोना वायरस की वजह से पाया जाता है। और बरतानिया में जिस तरह बरतानिया के दूसरे शहरों में, लंदन और दूसरे गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ में जो कोरोना की वजह से खौफ है, उसी तरह से लुइटन में भी यहाँ के लोग जो हैं वो इस खौफ में मुब्तला हैं। और जो सुपरमार्केट्स हैं उनमें बेशुमार रश पाया जाता है, और लोग जो लॉकडाउन होने के ख़तरे को पेश नज़र रखते हुए अपनी अशिया खुर्द नोश जो है वो ख़रीदने में मसरूफ़ हैं, और बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा ख़रीदने जा रहे हैं और ख़रीद रहे हैं लोग, ताकि कुछ पता नहीं कि कब तक ये सिलसिला रहेगा। और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी एक अपनी गाइडलाइंस जारी करी है कि किस तरह से आप अपने आप को बचाव कर सकते हो इस वायरस से। जो स्कूल हैं उनकी सिचुएशन इस तरह से है कि बहुत सारे स्कूल जो है वो लुइटन के क्लोज़ हो चुके हैं, और कुछ जो है वो आइंदा 1-2 दिन में उनका भी ऐलान हो जाएगा, वो भी क्लोज़ कर दिए जाएंगे। इसी तरह से मसाजिद में ऐलान किया गया है, बल्कि उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइन दी गई है कि आप मसाजिद में भी इसके हिफाजती जो है तदाबीरें हैं वो जारी रखें और करें, और जितना मुमकिन हो सके कम्युनिटी को जो गेट टुगेदर है उससे अवॉइड करें, ताकि ये जो वायरस है वो एक शख्स से दूसरे में जो मुंतकिल ना हो सके। इसी को पेश नज़र रखते हुए मसाजिद ने यह ऐलान किया है कि आप वज़ू अपने घर से करके आएँ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज को आप अदा करें, और इसके बाद आप घर चले जाएं। इसी तरह से बाकी कुछ जो इज्तिमात हैं उन पे भी काफ़ी हद तक पाबंदियाँ समझ लें लगी हुई है। लोग बाहर बहुत कम निकलते हैं, और जो निकलते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो हस्पताल हैं उसकी भी सिचुएशन इसी तरह है। सर्जरियों में भी वो एडवाइज़ करते हैं कि आप सर्जरियों में अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है या आपको फ्लू या बुखार की सिचुएशन होती है तो आप 11 पे डायल करें रादर देन कि आप सर्जरियों में आए। इससे आप दूसरे लोगों में ये जो है वायरस उसको फैला सकते हैं। तो ज़्यादा हदायत यही की जा रही है कि आप 11 पे फ़ोन करके जो अपना उनको आप अपनी जो दें अपना उनको रिपोर्ट दें, और फिर वो आपके घर पे आके आपको ट्रीट करेंगे। जी रोस्टन में भी कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ दिए हैं, जबकि बरतानिया में सबसे कम उम्र मरीज का ताल्लुक भी उसी शहर से है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद से। जी राजा वाजिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, बरतानिया में अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों में से सबसे कम उम्र जिसमें कोरोना वायरस की तस्दीक की गई है, राजडल के एक प्राइमरी स्कूल का एक बच्चा है जो कि स्कूल से एक हफ्ता छुट्टियों पर था, और जब वो छुट्टियों से वापस आया उसका कोरोना वायरस का टेस्ट लिया गया तो वो टेस्ट मुस्बत आया। राजडल में अब तक कोरोना वायरस के 4 केस तस्दीक हो चुके हैं, जबकि नॉर्थ वेस्ट में मजमूई तौर पर 157 केसेस सामने आ चुके हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से लोगों के सफ़र करने में बहुत कमी वाक़ई होती जा रही है, जिसके पेश नज़र आने वाले दिनों में बस, ट्रेन और ट्राम सर्विस में भी कमी कर दी जाएगी। ताहम ज़रूरत के मुताबिक इन सर्विसेज को जारी रखा जाएगा, जबकि बरतानवी हुकूमत ने लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र करने और घरों से बाहर ना निकलने की भी तंबीह की है, और पब, बार्स और रेस्टोरेंट और सिनेमा घरों में भी ना जाने की तलकीन की है। जी कोरोना वायरस की वजह से लोग खौफ और हरास में मुब्तला हैं। अशिया खुरनोश और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की क़िल्लत की भी इत्तलात है। जहाँ चीज़ें मिल रही हैं वहाँ कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मैनचेस्टर से राजा वाजिद की रिपोर्ट देखिए।
कोरोना वायरस की वजह से मैनचेस्टर में भी खौफ की फजा पैदा हो चुकी है और उसके साथ अशाए खुरनोश और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशा की किल्लत और आसमान से बातें करती कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए लोगों का कहना था कि कोरोना वायरस का फ़ायदा उठाते हुए दुकानदारों ने अशाए खुरनोश और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ों की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया है। ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या मुसलमान लोग हैं ये ज़्यादा करते हैं। हम जो यहाँ जो गोरों के स्टोर हैं वो वहाँ पे तो चीज़ें ठीक मिल रही हैं, लेकिन जिस भी एशियन शॉप पे जाते हैं या तो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, मिलती हैं तो सामान पे उनकी कीमतें हैं। देखिए जो दालें हैं वो तो नहीं है, वो सिर्फ अगर आप उन शेल्फ पे जाएं तो सिर्फ कॉर्न्स पड़े हुए हैं और या ग्रीन पीस पड़े हुए हैं, नथिंग एल्स, उधर कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक प्राइसेस का लिहाज है, मैंने अभी देखा नहीं, मैंने मीट की वगैरह की प्राइसेस चेक की है, वो ऑलमोस्ट 152 पाउंड अप है सारे प्राइसेस से पहले से। दूसरी तरफ दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि उन्हें होलसेल सप्लायर की तरफ से चीज़ें महंगी मिल रही हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ गया है। ये जो शॉर्टेज आई है अचानक आई है कोरोना वायरस की वजह से, जो हमारे पास स्पेयर सामान था वो सारा के सारा हमने दुकान में डाल दिया, और जब आगे सप्लायर से बात करते हैं तो वो बिल्कुल बात करने के लिए रेडी नहीं है, और जब उससे कोई थोड़ा बहुत सामान लेते हैं नॉर्मली वो हमें डिलीवर करते थे। अब ये पोजीशन आ गई है हम जाके ख़ुद उठाते हैं। जब खुद उठाने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट भी हमें पड़ रही है, तो ऑब्वियसली जितना हम एक्स्ट्रा पे करेंगे उतना ही कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट मार्जिन हमारा उतना ही है। गाहक हों या दुकानदार, कोरोना वायरस ने सभी की ज़िंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। रुख करते हैं स्पेन का। शाहिद अहमद शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, कोरोना वायरस ने स्पेन को किस तरह मुतासिर किया है और अब तक के एदाद शुमार क्या बताते हैं? जी, जानलेवा कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है। आज भी स्पेन भर में 90 अमवात हुई हैं, जबकि 2000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शदीद परेशान है और इस जानलेवा मुज़ी मर्ज़ ने उनकी मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। जैसे जुमा के इतमाद पे पाबंदी के बाद अब खुदा न खास्ता अगर किसी पाकिस्तानी की डेथ होती है तो नमाज जनाजा और तदफीन के जो मराहिल हैं उनमें बड़ी मुश्किलात का सामना है। बल्कि हुकूमत स्पेन का कहना है कि अगर खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तानी कोरोना वायरस की वजह से मरता है तो उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भिजवाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वो पाकिस्तान आना चाहता है तो उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ये साबित करे कि इस शख्स को कोरोना वायरस नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में ओवरसीज़ पाकिस्तानी शदीद मुस्तरब हैं। उनका हुकूमत से मुतालबा है कि हम सारी उम्र वतन अजीज़ का नाम जचते रहते हैं, हमारी कम अज़ कम आखिरी ख्वाहिश ये ज़रूर होती है कि हमें अपने पाक धरती की मिट्टी में दफन ज़रूर किया जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान डेड बॉडीज़ पाकिस्तान भिजवाने के लिए खुसूसी इक़दाम करे। इसके अलावा जो ये सर्टिफिकेट का हुक्मनामा लागू किया गया है इससे कम अज़ कम हमारा मुतालबा है कि हमें छुटकारा हासिल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तमाम मुल्क जो हैं वो एमरजेंसी में हैं और कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो इस वक्त इन हालात में सर्टिफिकेट जारी कर सके। जी, रूस का रुख करते हैं। शाहिद घुम्मन मौजूद हैं। शाहिद, ये बताइएगा कि कोरोना वायरस से कैसे निपटा जा रहा है रूस में? जी, रूस में कोरोना वायरस की सूरत हाल इतनी गंभीर नहीं है। अगर देखा जाए तो रूस ने बड़ी हद तक इस सूरत हाल को कंट्रोल किया हुआ है। आज तक 1,16,000 मरीज़ों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और जो आज तक मुतासरा मरीज़ हैं उनकी तादाद 114 हो गई है। हफाजी इक़दाम की बात की जाए तो रूस ने गैर मुल्कियों का दाखिला 1 मई तक बंद कर दिया है और आज से लेकर 1 मई तक कोई भी गैर मुल्की रूस में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसके साथ साथ रूस ने अपने तलीमी इदारों को बंद कर दिया है आर्जी तौर पर, और तुलबा को हॉस्टल में तक महदूद रहने के लिए हदायत जारी की हुई हैं। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में अवामुन्नास का जो रुझान है कम दिखाई दे रहा है। कौंसलर सेक्शन जो सफारत खाना पाकिस्तान का है वो अपना काम जारी और सारी किए हुआ है ताकि किसी को वीज़ा के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और उन्होंने हदायत जारी की हुई हैं कि वो अपना डाटा जितने भी पाकिस्तानी रूस में मुकीम हैं अपना डाटा जो अपने सफारत खाना में दर्ज करवाएं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में उनकी मदद की जाए। अगर आप शॉपिंग सेंटर को देखें तो कल दुनिया भर की तरह
जितनी पैनिक सिचुएशन थी, जितना लोगों का रुझान था कि खुराक ज़ख़ीरा कर ली जाए, उसको इसके देखा देखी रूसी अवाम ने भी खुराक को ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया था। लेकिन कल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अवामुन्नास से अपील की है कि आपको बिल्कुल कोरोना वायरस से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, हम कोरोना वायरस को कंट्रोल में रखेंगे और इंशाल्लाह इसको बढ़ने नहीं देंगे, और किसी को खुराक ज़ख़ीरा करने की भी ज़रूरत नहीं, हर चीज़ आवाम तक पहुंचती रहेगी। जी। ग्लासगो में रहने वाले इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहीद खान ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि अगर किसी को भी खुश्क, खांसी, बुखार या सांस आने में दुश्वारी पेश आती हो तो वो फौरी तौर पर 111 पर कॉल करे और एहतियातन खुद को घर वालों और दोस्तों से अलग कर रहे। हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। कोरोना वायरस जो है ये असल में हमारे अपर एयरवे जो ट्रेकिया, लंग्स और इसमें इन्फेक्ट करता है, तो जब भी हम खांसी आती है या स्नीज़ आती है या हम एक दूसरे से मिलते हैं विदिन 2 मीटर डिस्टेंस, तो हम इस वायरस को पास कर सकते हैं। तो हर आदमी एक कम्युनिटी में रहता है, एक शहर में रहता है, एक कस्बे में रहता है, दूसरे आदमियों से मिलता है, तो ये वायरस इसलिए बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इस तेज़ी से फैलने की वजह से जो डॉक्टर्स को या जो फ्रंट लाइन जो मेडिकल टीम है उनको ये चैलेंजेस हो रहे हैं कि जो पहले हमारे यानी में ये 100 या 150 लोग आते थे, अब हज़ारों में आते हैं। अब यूके में 1500 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, 35 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, स्कॉटलैंड में 171 और एक डेथ हो चुकी है। तो इस वायरस ने सारी जो कौम को हर लेवल पे नीचे से लेके ऊपर कॉरपोरेट लेवल तक, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक हिला दिया है, क्योंकि ये वायरस का कोई रोक नहीं है, कोई इसको रोक नहीं सकता और ये फैल रहा है। माइल्ड टू मॉडरेट जो सिम्टम्स हैं उसमें ज़्यादातर पैरासीटामोल या घर में पानी या कंफर्टेबली रहना, वेल वेंटिलेटेड रूम में, कमरा बंद ना हो ताकि उसमें रोशनदान या खिड़कियाँ थोड़ी खुली हों, हालांकि सर्दी है लेकिन तो वो एडवाइस दी जाएगी। जिन लोगों को अस्पताल की ज़रूरत है तो उनको अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड में ले जाया जाएगा, जहाँ पे ट्रेन डॉक्टर जो हैं जो कि फुली इक्विप्ड हैं, उनके ऊपर मास्क और ग्लव्स और एप्रन के साथ वो उनका मुआयना करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको अस्पताल में दाखिल भी करेंगे, जहाँ पे 2-3 डिफरेंट किस्म की दवाइयाँ भी ट्राई की जा रही हैं और इन्वेस्टिगेशन भी होंगे जिसमें ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, और अगर उनकी जिस्म में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है तो उनको वेंटिलेटर पे भी डाला जाएगा, जो कि सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज़। और चूँकि ये वायरस 7-8-10 दिन तक बंदे में रहता है, तो किसी तरह मेडिकल साइंस यही कोशिश करेगी कि 7-8-10 दिन इस बंदे को सपोर्ट करें ताकि जब ठीक हो जाए और इसको डिस्चार्ज किया जाए। पाकिस्तान सिविल एविएशन की जानिब से सफरी हिदायतनामा जारी होने पर बरतानवी पाकिस्तानियों ने तशवीश का इजहार किया है। लंदन में मुकीम पाकिस्तानी बरतानवी शहरियों का कहना है कि कोरोना वायरस की क्लियरेंस के लिए सर्टिफिकेट की शर्त नामुनासिब है। ऐसी पाबंदियों से पाकिस्तानी मुसाफिरों को मजीद खौफ और मुश्किलात का सामना हो सकता है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये टोटली नामुनासिब बात है जो PIA ने की है। मैं उन ज़मींदारान लोगों को ये उनकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि इस वक्त UK के पास इतनी किटें ही नहीं है उनकी जो कोरोना वायरस को चेक करने के लिए, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। Obviously today's announcement by Pakistan Airlines regarding the testing for coronavirus before they can be allowed entry to Pakistan, I think I personally think a little bit maybe too severe, because I think it has a lot of impact on a lot of people. Firstly, testing alone, getting kids to be tested is becoming a problem in the UK for normal patients, never mind people who want to travel. So I feel as maybe the measure is a little bit too severe. However, Pakistan does need to protect its citizens from the spread of the virus. But whether this measure is the right measure, I think is quite a debatable question. PIA ने एडवाइजरी इशू किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बरतानिया जैसे मुल्क में जो है ये नामुमकिन है, तो बाकी ममालिक में क्या होगा? मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह से तो कोई आदमी ट्रैवल कर ही नहीं सकेगा, और हमारी जो PIA जो है, जो अभी थोड़ी बहुत जो चल रही है, वो उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी जो हर मुसाफिर जो है वो सर्टिफिकेट लेके जाए और ट्रैवल करे। यहाँ पे इस वक्त कोरोना वायरस की जो इश्यूज चल रही हैं उसकी तो इस
वक्त हमारे पास किटें दस्तयाब नहीं है कि हर आदमी जाए और अपने आप को चेक करवाए। अभी सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने जो इस पे एक ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है कि लोग जो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के साथ पाकिस्तान में आए वो अपने साथ नेगेटिव कोरोना वायरस मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आएँ। तो ये बेसिकली एक बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है कि विद इन 24 आवर्स जो है पैसेंजर्स को ये रिक्वायर करना। तो मैं समझता हूँ ये कोई प्रोपोर्शनेट और सही रिस्पॉन्स नहीं है उन लोगों के लिए, पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके अजीज़ व अकारब हैं वहाँ पे, डेथ्स हो रही हैं लोगों की या कुछ है, लोग अटेंड करना चाहते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स टू द करंट पेंडेमिक सिचुएशन। देखें, बात तो ये एक इनिशिएटिव ठीक है, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स जो हैं उसकी ये आएंगी कि पहले तो लोगों को ये नहीं पता कि आपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाने किधर से हैं। फिर आजकल जो है वो इवन जो है आपको अपने जीपी से या जो है वो बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने ओवर क्राउडेड और वो लोगों उन पे इतना प्रेशर है कि वो इन लोगों को जो है सर्टिफिकेट बना के नहीं दे सकेंगे। तो जिन लोगों ने इमरजेंसीज़ में जाना है, जिनके जो है वो प्यारे उधर जो है उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये बहुत जो है वो एक सख्त इकदाम है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहे 92 न्यूज़ यूके। कोरोना वायरस के पेश नज़र बर्मिंघम में हुसैन समिट 2020 मुनक्किद की गई, जिसमें बरतानिया भर से मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल्स, एमपीज़, काउंसलर्स और मजहबी स्कॉलर्स ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल आबद काज़मी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के मारूफ मजहबी स्कॉलर और क्लिफ्टन मस्जिद के खतीब शेख नूर मोहम्मद की ज़ेर निगरानी बर्मिंघम के मकामी हाल में सालाना हुसैन समिट का एहतमाम किया गया, जिसमें सोशल जस्टिस, कोरोना वायरस, कश्मीर में लॉकडाउन और इंडिया में अकलीतों के साथ नारवा सलूक पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तकरीब में MP लिम्बर्न, MP शबाना महमूद, सलमा याकूब, साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर शफीक शाह और दीगर शख्सियात ने 6 घंटे जारी रहने वाले कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ पैनल्स में गुफ्तगू की। इस मौके पर उनका कहना था कि हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आलम इस्लाम में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके फलसफे पर अमल करके ही मौजूदा दौर की इंतहा पसंदी और दुनिया की तफरीक से बचा जा सकता है। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि बतौर मुस्लिम उम्मा हम हुसैन के नाम पर मुतहद हो सकते हैं, और आज इस वक्त जब दुनिया कोरोना वायरस जैसे मुज़ी मर्ज की वजह से बेबस दिखाई देती है, तो ऐसे में कुर्बत इलाही हासिल करने और वबाई अमराज से बचने के लिए भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के बताए हुए असूलों पर अमल पैरा होने में ही निजात है। इस मौके पर मुंतज़मीन और शुरका ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि दुनिया में खौफ व हिरास फैलाने वाले इस वक्त खुद परेशान हाल हैं। हम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फलसफे पर मुतहद होकर ही दुनिया को अमन व सलामती का गहवारा बना सकते हैं। The aim behind this summit, number one, is to expose our wider communities to the beautiful universal message of Aba Abdullah Hussein alayhi salam, because we believe Hussein did not stand for only Muslims or Shias, but Hussein stood for the entire humanity. And common sense dictates that when you have something valuable, something good, you don't keep it with yourself. So many challenges that is facing human society across the globe. Challenges of Islamophobia, challenges of division, challenges of backstabbing each other. So I believe strongly coming together like this with people from different walks of life, different religious affiliation, different political affiliation, we are signaling to the world that, you know what, we can still come together and do it and break those shackles of divisions. This conference in the name of Imam Hussein and Lady Zainab, we're showing symbols of amazing personalities in the history of the Muslim community. Extremely important, simply because you see the actual empowerment of women and what they've achieved and where they are moving forward in fighting justice and bringing truth to society and making people work in partnership together and achieving the best for humanity. I spoke about the importance of using your voice as a female to make changes in society. Islam is constantly attacked, hijab is constantly attacked, so we need Muslims in the media to change the narrative. इस हुसैन समिट में हमने अनकवर किया क्रिश्चियंस लोग जो अपनी रिसर्च पेश कर रहे थे। हमने पॉलिटिशियंस को देखा कि वो इमाम हुसैन की पर्सनालिटी से इतना इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को जो है वो इमाम हुसैन के वैल्यूज़ के ऊपर बेस किया। Islamophobic commentary that we see at the moment, and I'd like to see more people who are white and non-Muslim standing up and speaking up for. It's really wonderful to be here at the Husseini summit today, where we're looking at the life of Lady Zainab
and looking at how women today can empower the communities, can empower other women and send that message that we can be part of the generation of change today in this world. The last panel made some really important points, that I think those challenges are not just in relation to the new places that you're inhabiting and people like you haven't been there before. So, of course, do people from working class backgrounds end up around the cabinet table? Do the kids of immigrants end up around the cabinet table? Do even say within the Muslim community, is it appropriate for Muslim women to want to seek leadership positions? आखिर में शुरका ने मुश्तरका तौर पर कोरोना वायरस से दुनिया को महफूज बनाने और हर जी रूह की सलामती के लिए दुआ भी की। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। चेयरमैन अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट इंटरनेशनल के चेयरमैन अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद ने कहा है कि उनके इदारे ने आंखों के 1 लाख ऑपरेशंस का टारगेट मुकम्मल कर लिया है। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की मदद के लिए भी हेल्पलाइन मुतारिफ करवा दी गई है। वो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसका हवाला बताएंगे वसीम काज़मी। वेस्ट लंदन में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट इंटरनेशनल के चेयरमैन अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि माहिर डॉक्टरों की निगरानी में इनके इदारे ने 10 साल में 1 लाख अफराद की आंखों के ऑपरेशंस का टारगेट मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने बताया कि 2025 के आखिर तक मजीद 1 लाख ऑपरेशंस का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के लिए हेल्पलाइन मुतारिफ करवाई गई है। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद या उनके अहल खाना उस हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं ताकि उनकी मदद की जा सके। हमने पिछले 10 सालों में 1 लाख सर्जरी कंप्लीट कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी हम अपने तमाम डोनर हज़रात को बताना चाहते थे, मीडिया को बताना चाहते थे कि हमने 10 सालों में जो सफ़र शुरू किया था, जिसका आगाज़ हमने किया था, जब हमने इसका आगाज़ किया तो बहुत सारी मुस्लिम चैरिटीज़, कोई एक सिंगल मुस्लिम चैरिटी भी इस आई सेक्टर में काम नहीं कर रही थी। आप सारा रिकॉर्ड उठा के देखिए, अब तो बहुत सारे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और हमें खुशी होती है। तो हमने जब आगाज़ किया तो आज 1 लाख कंप्लीट हमने कर ली है। इसमें हमें 10 साल लगे। पाकिस्तान के तमाम सूबों में बेमा कश्मीर हमने ये सारी कंप्लीट की है। अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद ने मजीद कहा कि इस कार्य खैर में ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए वो हमारा हाथ बटाएंगे। टेलीफोन लाइन मुकर्रर कर दी है जो 24 आवर खुली रहेगी। हमने लोगों को ये अपनी वेबसाइट पर भी, अपने सोशल मीडिया पर भी हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि किसी फैमिली को किसी वक्त को ज़रूरत पड़े अब हमें फ़ोन करें, हमारे वर्कर आपका जो चीज़ ज़रूरत होगी लेकर आप घर तक पहुंचेंगे। प्रेस ब्रीफिंग में डायरेक्टर ट्रस्टीज शमामा लतीफ़, डायरेक्टर डोनर्स मैनेजमेंट निसार अहमद और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर खुरम शेख समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद थे। शुरका ने इदारे की काविशों को भी खूब सराहा। अगला सफ़र इंशाअल्लाह ताला इस तरह जारी रहेगा जब हमारे डोनर हज़रात हमसे ताउन करते रहेंगे। हमने 1 लाख सर्जरीज़ कंप्लीट की हैं, 1 लाख फ्री कैटरिक सर्जरीज़। ये उन तमाम ममालिक में की गई हैं, उन तमाम लोगों के लिए की गई हैं जो डिसएडवांटेज हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके माली मुश्किलात हैं। 1 लाख सर्जरीज़ मुकम्मल करने के बाद अब हमारा टारगेट जो है वो 1 लाख मज़ीद सर्जरीज़ करने का है। ये वो 1 लाख ख़ानदान है जो अब दोबारा अपने प्यारों को देख सकते हैं, अपने वालिदैन को देख सकते हैं, बुज़ुर्ग मस्जिद जा सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। जिन लोगों के बिजनेस ख़त्म हो गए थे ब्लाइंडनेस की वजह से, उनका ऑपरेशन कामयाब होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा अपने बिजनेस जो हैं वो दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ना सिर्फ इंटरनेशनल चैरिटी है बल्कि नेशनली भी हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो प्रोजेक्ट नेबर्स फर्स्ट है, नेबर्स फर्स्ट पे हम यूके बेस्ड जो होमलेस पीपल हैं या बाकी जो और यूके बेस्ड इश्यूज़ है उनको हम मदद करते हैं। कोरोना वायरस का मसला है, लोग कम्युनिटी में काफ़ी पैनिक है, तो हमने एक हेल्पलाइन जारी की है। जिसको भी मसला है कम्युनिटी में, अगर कोई बूढ़े हैं वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं तो ओबियसली उनको बाहर नहीं जाना है, तो वो हमें अल मुस्तफ़ा की हेल्पलाइन पे कॉल करके अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उनके घर पे पहुँचाएँगे। 24 घंटे हम कोशिश करें इसमें मज़ीद मालूमात प्रोवाइड करें लोगों को। मीडिया को बताया गया कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकरीबन 20 मिलियन अफराद मोतिया की बीमारी का शिकार हैं। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।